हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मोटापे के पीछे की साइकोलॉजी। मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आपको अगर पतले होना है, वेट लूज करना है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आप सबको पता है। बेसिकली माइंड की वायरिंग, कुछ लोग इतना ज़्यादा खाते हैं कि नीड से ज़्यादा खा रहे हैं कि मोटे हो रहे हैं, और कुछ लोग नहीं खाते। तो बेसिकली माइंड का क्या रोल है वेट के अंदर, हम इसके बारे में 2 पॉइंट्स पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको वेट लॉस करना क्यों है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स है जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, और उसका सॉल्यूशन है सिर्फ वेट लॉस, उसका कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, आप ये देख सकते हैं कि गर्दन पे कालापन है, फेस पे कालापन है, अंडर आर्म्स में कालापन है, इसे कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपके वेट से रिलेटेड है। इसके लिए कोई मुझे लेजर या क्रीम्स आपको देने की जरूरत नहीं है। लेजर्स एंड क्रीम्स आपको 20-25% तक डार्कनेस कम कर देंगी, बट अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपका जो ये कालापन है ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दूसरी जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों के अंदर, स्पेशली पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आपकी जितनी थिक फैट की लेयर होगी, फैट लेयर के अंदर फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन में कन्वर्ट होता है, और जितना ज्यादा फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन आएगा उतना ही आपके मुंह पे बाल आना, पिंपल्स आना, बाल झड़ना, ये सब बाद में चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम ये सब होएगी। तो पीसीओडी का इलाज भी आपका वो पिल्स नहीं है, पीसीओडी का इलाज भी है कि आप वेट लॉस करें। सो नाउ वेट लॉस जब हम करने को कहते हैं तो दो सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या हैं, आप साइकोलॉजी समझिए। आप ज्यादा खा क्यों रहे हैं, आपको भी पता है आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आप खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? बिकॉज वो आपको साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस दे रहा है। अब आपको वो साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस दे क्यों रहा है खाना? देखो, आप जब च्यू बहुत ज्यादा करते हो, च्यू किससे कर रहे हो? टीथ से कर रहे हो। दांत जो है, टीथ जो है, वो किससे रिलेटेड होते हैं? वायलेंस से एक्चुअली में। अब होता क्या है, जब हम डे टू डे इस लाइफ को जी रहे हैं, इस दुनिया में जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो फ्रस्ट्रेशन हम अपने अंदर ले जा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, पार्टनर ने कह दिया, या चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या हमें जितनी सक्सेस चाहिए नहीं मिल रही। वट एवर द रीजन, आपको फ्रस्ट्रेशन अंदर गई। अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेली बेसिस पे बाहर निकालनी चाहिए। बाहर निकालने का दो तरीके हैं, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है बाहर निकालने का। या तो आप एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप च्यूइंग मूवमेंट्स कर लो। आप देखो, जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो जितना ज्यादा च्यू करते हैं ना, साइकोलॉजिकली उनको बेटर फील होता है, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है च्यूइंग मूवमेंट से। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, कुछ ना कुछ उनको सारा दिन मंचिंग के लिए चाहिए। अब देखो, दो तरीके हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हो आप तब भी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हो। इनफैक्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड की डिप्रेशन जो है वो चली जाएगी अगर लोग सिर्फ हाफ एन आवर एक्सरसाइज रोज करना शुरू कर दें। लेकिन दोनों लोगों ने, पतले और मोटे लोगों ने, अलग तरीका अपनाया है। एक एक्सरसाइज कर रहा है फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए, उसको हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करके फील गुड फैक्टर माइंड के अंदर फील होता है, इसलिए वो एक्सरसाइज करे जा रहा है। दूसरे को फील गुड फैक्टर कैसे फील हो रहा है? च्यूइंग मूवमेंट्स करके। लेकिन च्यूइंग मूवमेंट से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि फूड अंदर जा रहा है और फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। एक से फ्रस्ट्रेशन बाहर, दोनों से आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है, लेकिन एक से फूड आइटम अंदर जा रहा है और आपका मोटापा बढ़ रहा है। और एक्सरसाइज की तरीके से अगर आप फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हो तो आपका, क्या कहते हैं, फैट डिसॉल्व हो रहा है। दोनों ही चीजें बेसिकली, जो लोग ज्यादा खा रहे हैं उनके माइंड में उन्होंने वायरिंग कर रखी है कि फूड खाते ही उनको हैप्पीनेस हो रही है। और वो क्यों हो रही है हैप्पीनेस? बिकॉज जो टीथ की चूइंग मूवमेंट्स हो रही हैं उससे फ्रस्ट्रेशन रिलीज होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप सिर्फ जो ओवर ईटिंग कर रहे हो साइकोलॉजिकल कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि भूख ज्यादा लग रही है, आपको पेट में, टमी में भूख ज्यादा नहीं लग रही, आपको माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल रिलीफ चाहिए, इसलिए खा रहे हो। तो अब आप स्मार्ट बन जाइए। आप चाहे एक्सरसाइज से अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालिए, चाहे चूइंग मूवमेंट से निकालिए। चूइंग मूवमेंट से निकालेंगे तो मोटे होते जाएंगे, एक्सरसाइज से निकालेंगे तो पतले हो जाएंगे। नाउ सेकंड साइकोलॉजिकल गेम। जैसे ही बात एक्सरसाइज की आती है, बंदा क्या करता है? जिम जाता है। जिम में जाके दान पुण्य कराता है, पूरे साल भर के पैसे दे आता है। अब जिम जाने के लिए ना तो मोटिवेशन है ना हिम्मत है। सुबह 9 बजे ऑफिस निकल गए थे, रात को 8 बजे वापस आए। अब जिम जाने की हिम्मत ही नहीं है, ना सुबह टाइम था ना रात को टाइम है, प्लस हिम्मत भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है। सर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको गाड़ी को चलाना है तो वो ऑन करते ही तो 80 की 90 की स्पीड पे नहीं भागेगी ना, वो धीरे धीरे रेस देनी पड़ती है। वो 20 पे जाती है, 30 पे, 50 पे, फिर जाके वो 100 पे जाएगी ना। अब आप बॉडी को हिला तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, सडनली आपको जिम जाना है, मतलब जीरो से सीधा 90 की स्पीड पे आपको जाना है? नहीं। प्लीज, जितने भी लोग वेट लॉस के लिए जिम जाना चाहते हैं, पहले जिम मत जाओ। पहले आप सिर्फ नियर बाय जो भी आपका पार्क है या स्ट्रीट है, आप हर रोज 30 to 40 मिनट सिंपल वॉक पे जाओ। ईयर प्लग्स ले लो, म्यूजिक सुनो, चाहे गप्पे मारो, अपनी फ्रेंड से किसी को कॉल कर लो।
लेकिन सबसे पहले आप वॉक पे जाना शुरू करो प्लीज़। वेट लॉस आते ही डायरेक्ट जिम या डाइटिशियन के पास मत जाओ। पहले सिंपल स्टेप करो, पहले गाड़ी 0 पे खड़ी है आपकी, 20 की 30-40 की स्पीड पे तो चलाना शुरू करो, फिर जिम में जाएँगे। तो प्लीज़ सिंपली 45 मिनट्स वॉक। जब आपके 90 डेज़ का आपका ये चैलेंज पूरा हो जाए कि आप 90 डेज़ वॉक पे हर रोज़ उठ के बाहर पार्क में या सड़क पर जा रहे हो, तब जाके नेक्स्ट स्टेप लेवल अप करो जिम जाने का। ये सब लोगों का जो वेट लॉस है वो धरा का धरा रह जाता है बिकॉज़ वो सीरियसली सबसे पहला स्टेप सीधा जिम जाते हैं। ये वाली गलती मत करो, वॉक पे जाना शुरू करो। वॉक इज़ समथिंग व्हिच एनीबॉडी कैन डू इट। एंड वॉक पे जाने तो होता है कि एक तो सोशलाइज़ेशन होगी, 4 लोग मिल गए, प्लस आपको ऑब्वियसली वो जो ओपन एयर है उसमें अच्छा फ़ील होएगा। वॉक करना इज़ वेरी ईज़ी, एनीबॉडी कैन डू इट फॉर 40 टू 50 मिनट्स। आप उसको भी 20 मिनट्स से स्टार्ट करो कि 20 मिनट्स वॉक पे जाना है, धीरे-धीरे 10 दिन के बाद वो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। सो आपको जब वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करनी है तो स्लो एंड स्टेडी अपने उसको बढ़ाओ। पहले वॉक पे जाओ, फिर आप उस पे जाओ, जिम में जाओ और अपने माइंड की वायरिंग को देखो। आपको फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालनी है, चाहे आप एक्सरसाइज से निकालो, चाहे आप च्यूइंग मूवमेंट से निकालो। च्यूइंग मूवमेंट डेफिनेटली एक बहुत बैड तरीका है, तो इससे बेटर है कि आप एक्सरसाइज कर कर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालो। सो अगर आप अपने माइंड की वायरिंग को देखेंगे डेफिनेटली वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो स्किन की नहीं बहुत सारी और जो बॉडी की प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 सॉल्व होती चली जाएंगी। सो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, da_skin hair, dr.anvika, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो dranvika.com, जहां आपको बहुत सारे स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं। स्पेशलिटी क्या है? राइट इंग्रेडिएंट्स इन द राइट परसेंटेज। सो दैट्स व्हाई आपकी स्किन एंड हेयर को रियल रिजल्ट्स मिले। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।